सतगुरुदेव की जय। आठ पहर कहवा तुम भूलो, छारी देहु भ्रम भेष। ज्ञान ठोर सब ठोर न पावो, या जग बहुत कलेश। जोगी जति तपी सन्यासी, राजा रंक नरेश। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु के उपदेश। कबीर साहब जी कहते हैं कि हे जीव, तू जड़ देश संसार एवं नश्वर शरीर में आकर विदेशी हो गया है, परंतु यह सब तेरा अपना नहीं है। इसमें रहते हुए तू अपने चेतन अमर देश को भूल गया है। इसलिए तू अपने अविनाशी परम आत्म देश की याद कर और उसमें स्थित होने की सुदृढ़ लगन लगा। अपने चेतन हंस देश को भुलाकर आठों पहर 24 घंटे कहाँ इस जड़ देश संसार में भटक रहा है। तू इस जड़ देश एवं शरीर के बाहरी रूप का भ्रम मोह छोड़ दे। तेरा अपना चेतन आत्म स्वरूप ही तेरा अस्थाई धाम है। उसके समान अन्य धाम तू पार कहीं नहीं पाएगा। इसलिए तू उसी का चिंतन मनन कर और सहज ध्यान साधना द्वारा उसी में समाधिस्थ होकर सदैव निश्चिंत रह। यह समझ ले कि इस जड़ देश में संसार में बहुत भारी दुख है। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे भाई संतो सुनो, जति तपस्वी सन्यासी राजा रंग तथा महाराजा आदि सभी जनों का उद्धार सतगुरु के उपदेश से होता है। इसके अलावा कोई अन्य उपाय नहीं है। नवदा भक्ति का एक रूप सतगुरु के उपदेशों का श्रवण करना है। उपदेश सतगुरु की आध्यात्मिक वाणी होती है। इन उपदेशों के श्रवण से मन विकार रहित तो होता ही है, साथ ही अलौकिक आनंद की भी प्राप्ति होती है। उपदेश सतगुरु के आत्मानंद की अभिव्यक्ति है। विद्वानों ने इसी वाणी को समाधि भाषा भी कहा है। समाधि भाषा से तात्पर्य है समाधिस्थ दशा के वचन है। सतगुरु के उपदेश मोह निशा में सोए हुए लोगों को जगाने वाले होते हैं। इसके श्रवण से साधक की शक्ति और भगवत प्रेम का विस्तार होता है। श्रवण की भाषा सीधे मन को प्रभावित करती है। जो भक्त सतगुरु के सुधामय जहाँ न जाको गुण लहे, तहाँ न ताको ठाव। धोबी बस के क्या करे, दिगंबर के गाँव। साहब जी कहते हैं जहाँ पर जिसकी योग्यता का समान नहीं होता, वहाँ उसका रहना ठहरना उचित नहीं है। जैसे धोबी वहाँ पर रहकर क्या करेगा जहाँ दिगंबरों का वास हो, क्योंकि वे वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनते। इसलिए अपनी संगति और स्वभाव के अनुकूल वातावरण में ही अपना रहना उचित है। सतगुरु के उपदेशों के प्रभाव से उनकी सारी मलिनता नष्ट हो जाती है। उनके सभी दुर्गुण धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। उनमें एक नई चेतना जागृत होती है। सतगुरु अपने भक्तों को पग पग पर संभल कर चलने के निर्देश देते हैं। बसंत ऋतु के आगमन पर खेत खलियान वन उपवनों में हरियाली छा जाती है और नए पुष्प खिल उठते हैं। ठीक इसी प्रकार सतगुरु के उपदेशों का दिव्य ज्ञान से भक्त के जीवन में परम सुख शांति तथा संतोष की बहार आ जाती है। सतगुरु के ज्ञानोपदेश से भक्तजनों के जीवन में एक नई आचार संहिता का सृजन होता है और उनके आचरण में सत्य, दया, क्षमा, शील आदि सद्गुणों का समावेश हो जाता है। सतगुरु अपने उपदेशों में सर्वहितोपकारी संदेश देते हैं। उनके वाणी में ज्ञान का प्रकाश, प्रेम और प्रज्ञा होती है। इन उपदेशों के प्रकाश से अज्ञान रूपी तिमिर का नाश हो जाता है। सतगुरु के ज्ञान उपदेश से जिज्ञासु भक्त संसार की असारता तथा सबके ऊपर पड़ने वाली काल की कठिन चोट को स्पष्टता समझकर सावधान हो जाते हैं। सतगुरु तो परम हितैषी व परम उदार है। गुरु जैसा जानिया तिनको तैसा लाभ, और से प्यास न भागसी तब लगी धसे न आप। जिनको जैसा गुरु मिला उनको वैसा ही लाभ प्राप्त हुआ, अर्थात उन्हें वैसा ही ज्ञान का अनुभव लाभ मिला। जिस प्रकार ओस के चाटने भर से प्यास कभी नहीं बुझती और प्यास बुझाने के लिए जलपान करना आवश्यक है, इसी प्रकार सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए सतगुरु के उपदेश ग्रहण करना
आवश्यक है।